फैमिली, कैसे है आप। आज है मंडे और चलिए करते हैं हमारी ट्रेडिशनल डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को 1 1 1 11 11 जो भी दिखाई देता है, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में और आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है गाइस, ये एक मतलब आप लोग को अलार्मिंग साइन है कि आप लोग सही डायरेक्शन में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो बस। और ये आपको दिखता ही रहेगा यूनियन तक, जब ये आपको गाइड कर रहा है 11 साइन कि भाई आप लोग सही पाथ पे जा रहे हो। आप लोगों को इसी पाथ पे रहना है, इसी थिंकिंग में रहना है, इसी पॉजिटिविटी में रहना है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इस साइन को अंडरस्टैंड करें कि आप लोग को क्यों दिखाई दे रहा है। प्लस मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि गॉड आपकी कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं इस जर्नी में गाइज। ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कोई टेस्ट नहीं है, ये आप लोगों के फियर्स है, आप लोगों की एंजाइटी है। ये आप लोगों को कड़वी लग सकती है बात, बट मैं ये डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ। आप लोगों के फियर्स है, आप लोगों की एंजाइटी, आप लोगों के हिडन वुंड्स है। पास्ट लाइफ के वुंड्स हो सकते हैं, इस लाइफ के वुंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, जो हील करने के लिए ये होता है आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोग के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है या आपके पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और आप लोगों को जो है तकलीफ हो रही है उस चीज़ की वजह से, आप लोगों को हर्ट हो रहा है कि अभी तो सब सही हुआ था फिर से चले गए बैक टू स्क्वायर वन, ऐसा हो सकता है बिकॉज आप लोग उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने हर्ट और फीलिंग्स और अपने बिलीव्स। सोचो आप लोगों को बिलीव है कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन वो प्री कंसीव्ड जो फिक्स्ड बिलीव्स है वो आप की तरह वैसे ही बिहेव करने वाले हैं जैसे आप लोगों के बिलीव्स और फेथ्स है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है कि खुद को हील करना ज़रूरी है, खुद को जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हमारे डिवाइन हम लोगों को ट्रिगर कर, जो भी चीज़ें हम लोग को हर्ट कर रही है वो हम लोग को ठीक करने के लिए कर रही है। तो ये आप लोगों को टेस्ट की तरह नहीं लेना है, ये आपको एक लेसन की तरह लेना है कि भाई अच्छा ठीक है, जो भी आता है मेरी लाइफ में मुझे हर्ट करके चला जाता है, इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो वो मुझे क्या सीखना है यहाँ पर। ठीक है गाइस, क्या मैं ओवर गिविंग हूँ, क्या मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, वो जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे वो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे काम करें। तो अभी मैं जो है डीएम डीएफ और जर्नी के कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स यूज़ करके इसी में से निकालूंगी। चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या निकल के आता है विद आर्केनम डेक। आज की क्या एनर्जीज है मंडे की डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। कार्ड्स फॉर डिवाइन फेमिनिन निकालते अभी। आज की भी मैं मंडे का सोचते ही जो है, आज का दिन का सोचते ही मैं फिर से सीरियस हो गई हूँ। जैसे आप देख रहे हो मैं सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि और इतना सीरियसली मैंने स्टार्ट किया है इस वीडियो को और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है और इतना डायरेक्टली कम्युनिकेट किया कि मैं जानती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस एनर्जी में हूँ। मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में हूँ मंडे के दिन पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये आइडिया आ गई होगी। मैंने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के कार्ड्स निकाले हैं आर्केनम डेक से। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ, कम कार्ड्स में रीडिंग करने वाली हूँ और कम पाइल्स बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का क्या आता है मंडे के लिए। मंडे के लिए डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्या आता है। और जर्नी मतलब डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या आता है मंडे के लिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो फिर मुझे ऐसा आ रहा है कि हमें 2 और कार्ड्स लेने हैं, प्लस मुझे कुछ और कार्ड्स लेने हैं। स्टे राइट हियर, मैं 2 मिनट में आई। ठीक है गाइस, तो मैं लाई हूँ पावर ऑफ लव डेक और मैं इसके साथ रीडिंग करने वाली हूँ और इसके लिए डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ
और क्या कार्ड्स निकालने वाली हूँ कि क्या लेसन्स हम लर्न करने वाले, क्या डिवाइन मैस्कुलिन लर्न करने वाला है, क्या डिवाइन फेमिनिन लर्न करने वाली है अभी मंडे और आगे से। तो चलिए हम लोग जो है, मैं कैमरा थोड़ा सा, हाँ अभी बेटर है, तो चलिए देखते हैं कि अभी, तो चलिए गाइस हम लोग निकालते हैं कार्ड्स जिसमें से लेसन्स फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन मैस्कुलिन हमारे क्या सीखने वाले मंडे एंड ऑनवर्ड्स, इस जर्नी में क्या सीखने को मिलने वाला है उनको मंडे से आगे। 2 कार्ड्स निकले हैं और एक कार्ड और कार्ड्स निकलना चाहते, देखिए कैसे जंप मार रहा है ये कार्ड, प्लस ये एक कार्ड निकलना चाहता था, 2 है, ठीक है रख लेते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन फेमिनिन क्या सीखने वाली है, क्या लेसन्स और मंडे से आगे इस जर्नी में, और क्या सीखना चाहिए और किस चीज़ पे काम करना चाहिए हमारी ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स को इस चैनल पे। ठीक है गाइस, तो कुछ कार्ड्स ज़मीन पे भी गिरे हैं, कुछ कार्ड्स हिल रहे थे, मैंने सब ले लिए हैं। ओके गाइस, तो ये हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का पाइल, ये है डिवाइन फेमिनिन का पाइल। हम लोग डिवाइन फेमिनिन को साइड कर देते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन से शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन का क्या चल रहा है, एनर्जीज क्या रहने वाली है। और मंडे के दिन पे ओके सब कार्ड्स अपराइट ही होंगे बिकॉज हम लोग लेसन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज टावर मोमेंट्स वाली रहने वाली है मंडे से आगे। तो मतलब कुछ टावर मोमेंट्स आने वाले हैं, कुछ ख़त्म होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। क्योंकि ऐसा है कि डिवाइन मैस्कुलिन को एक ऑप्शन मिला था चूज़ करने के लिए कि उनको क्या चाहिए अपने लाइफ से, वो क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन ने जो है कुछ भी चूज़ नहीं किया, उन्होंने टाइम वेस्ट किया। वो सोचते सोचते अपने अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा इतना कि टावर मोमेंट्स ही क्रिएट कर दिए अपने लिए। तो मुझे एंडिंग्स दिखाई दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि फिर इसके आगे ये आता है द हाइरोफेंट। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को इसके आगे, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज अक्वायर करने वाले, बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स, बहुत ज़्यादा। तो ये जो एंडिंग हो रही है उनके लाइफ में बहुत अच्छी है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। मुझे ऐसा लग रहा है जर्नी की तरफ प्लेफुलनेस है, गेटिंग टू नो ईच अदर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास से बात भी करते तो वेरी लाइट एनर्जी और फ्रेंडली एनर्जी से बात करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सोलमेट का कार्ड फिर से आया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके हर एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे एंड जो उनको रेड फ्लैग्स लगेंगे उस पर ध्यान देंगे। उनको आपको ऐसे रहेगा कि वो आपको परख रहे हैं इस अगर आपकी तरफ आए और आपसे बात करते हैं तो वो आपके नेचर को, आपके अंडरस्टैंडिंग को आपको टेस्ट करेंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जो सीखना ज़रूरी है इस चीज़ में कि एक्सेप्ट करके आगे बढ़े कि जो भी चल रहा है उनके लाइफ में अच्छे के लिए ही है और बढ़ना है आगे। ये उनको ज़रूरी है समझना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू, एम्पैथी जो है वो लोगों को समझना ज़रूरी है कि जब वो एक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपना ही सोचते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अनवांटेड सडन चेंजेस आने वाले हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है जो भी है उनके पास उनके साथ खुश रहना जो है उनको वो सीखना पड़ेगा। ये जो टावर मोमेंट्स है और ये सब है इसके लिए है। और प्रायोरिटी यूनिटी, अब इसके आगे मैं क्या बोल लूँ।
डिवाइन मैस्कुलिन की प्रायोरिटी है यूनियन, और वो सीखने वाले हैं इस जर्नी पे। और इससे आगे क्या बोलना चाहिए, इसका टाइटल ही रखना चाहिए प्रायोरिटी और यूनिटी। डिवाइन मैस्कुलिन विल लर्न टू प्रायोरिटाइज यूनिटी, वो सीखेंगे कि यूनियन को पहला प्रेफरेंस देना है। तो आई होप मतलब आप लोगों को ये मतलब रीडिंग से आप को बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है उनके लाइफ में, मतलब आप रेजोनेट करोगे बाद में। लेकिन प्रायोरिटी और यूनिटी ये देखने लायक चीज़ है। वो आपको प्रायोरिटी देंगे, अपने यूनियन को प्रायोरिटी देंगे। इसके आगे ये जो टावर मोमेंट्स है या जो ट्रबल्ड टाइम्स होंगे, वो जो नॉलेज उनको मिलेगा वो होगा कि यूनियन को प्रायोरिटी दो, राइट गाइज। तो वो इस यूनियन के जर्नी में काम करना चालू करेंगे, जर्नी टूवर्ड्स यूनियन, और उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। इससे आगे अभी मैं जो है नेक्स्ट कार्ड्स लेने वाली हूँ। डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या होने मतलब क्या देखने को मिलता है, क्या एनर्जीज रहने वाली है डिवाइन फेमिनिन की। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल अवेकनिंग्स होने वाले। किसके बारे में होने वाले मैं वो आप लोगों को डिटेल में कार्ड स्प्रेड करने के बाद बताऊंगी। एंड को डिपेंडेंसी, एलिवेशन, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, पास्ट, टॉलरेंस, कंपैशन, एक्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जान गई हूँ कि क्या मतलब थीम है इस चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज रहने वाली है कि पास्ट को याद करना, अच्छे टाइम्स को याद करना, और सब फीलिंग्स को याद करना जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इंजॉय करती थी। काफ़ी अच्छा टाइम गया और फिर अचानक से डिवाइन मैस्कुलिन ने ब्लॉक कर दिया या घोस्ट कर दिया और किसी और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ट्रूथफुल बिगिनिंग्स, ट्रूथ अवेकन करेगा डिवाइन फेमिनिन के अंदर कि मतलब सेल्फ लव की कमी है। यही ट्रूथ मतलब आपको जानने को मिल सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल गाइज, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये एक लेसन आने वाला है। प्लस आप लोग जो है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको छोड़ के सेपरेशन में जा सकते हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ के वजह से यू डिज़र्व लव। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट यहाँ पर निकल के आया हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो है, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि सेपरेशन का रीज़न है कि सेल्फ लव की कमी है, या हम लोग उनके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, को डिपेंडेंट हो रहे थे, उनकी सारी एनर्जी सक कर रहे थे हम लोग, और वो इसीलिए वो चले गए कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है राइट। जो लेसन्स हम लोग सीखने वाले हैं एज इन हमारे जर्नी में अब से आगे, मंडे से आगे, वो है कि हम लोग को अपने जर्नी में आगे बढ़ना है। एलिवेशन जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से थोड़ी सी बात की वो इसी के ऊपर थी कि वी हैव टू लर्न, कि ये हमारे लेसन्स हैं और ये लेसन्स को सीख करके जो है हमें आगे बढ़ना है। तो हमें ये टेस्ट नहीं है जो हमें पास करनी है, ये लेसन्स है जो हमें सीखना है, जो हमें इस जर्नी में आगे इजीली बढ़ाएंगे। प्लस कंपैशन सीखना ज़रूरी है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो अपना टाइम लेने वाले हैं इस जर्नी में, हम लोग उनको पुश नहीं कर सकते हैं कि भाई हम लोग ट्विन फ्लेम्स हो, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। ये नहीं चलने वाला इस जर्नी में। ठीक है गाइस, थोड़ा सा टॉलरेशन सीखने वाले हो आप कि भाई जब दूसरों के साथ हम रहते हैं तो वो भी अलग होता है, हमारा पर्सपेक्टिव भी अलग होता है। उनको समझ के हम लोग को अपने आप को मतलब थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल बढ़ाना है, पास्ट को छोड़ देना है, रिलीज योर पास्ट। ठीक है गाइज, अगर ये पास्ट ट्विन फ्लेम्स के साथ पास्ट को रिलीज़ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, जो हर्ट आपको ट्विन फ्लेम से मिला है गाइज, वो हर्ट को आपको रिलीज़ करना है ताकि वो आपके पास आ सके। अगर आप उस हर्ट ही में ब्लॉक्ड रहने वाले हो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हमारी ट्विन फ्लेम हमारे पास आगे आए। ग्रैटिट्यूड जो है हमारे पास, उसी के साथ खुश रहना और उसी के लिए थैंकफुल होना, ये सीख सकते हैं डिवाइन फेमिनिन। काइंडनेस कि भाई सबके साथ सब ह्यूमंस हैं और सब लोग हमारी तरह ही हैं, उनको सबको मतलब
सेम वे में देखना। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम भी उनके साथ ऐसा ना करे वाला सिचुएशन प्लस एक्शन, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है जब ये सब सीख रहे हैं तो उसके ऊपर सिर्फ सुने नहीं, जो हमको नॉलेज मिलता है, जो हम डेली गेन करते हैं, उसके ऊपर काम भी करें। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रही हूँ कि सेल्फ लव की कमियाँ आप सुन के रख ले रहे हो साइड में कि हाँ ठीक है, तो मैं आप लोगों को सही बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने सेल्फ लव का ये चैप्टर को सही नहीं किया, ये लेसन को नहीं सीखा, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है इस जर्नी में और बार हर्ट होते रहोगे, जैसे जब तक आप लोग ये जो है सीख नहीं लेते मतलब ये सेल्फ लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव योर सेल्फ फर्स्ट, हम लोग जो है, मुझे किसी ने पूछा था कि अगर हम लोग जो है इस चीज़ पे काम ना करें तो फिर भी हमारा ट्विन फ्लेम यूनियन होगा, ज़रूर होगा, लेकिन बहुत पेनफुल और बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे अगर आप लोग काम नहीं करोगे अपने ऊपर। तो इस रेयर रनर चेसर का फेस चलता ही जाता है लाइफ टाइम्स के लिए, ये मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस टाइम पे मिले हो अपने ट्विन फ्लेम से और यूनियन हो जाए, और जब 2024 तक गेट खुला है यूनियन का, तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो ये लेसन तभी भी आप डेफिनेटली सीखने वाले हो। ऐसा नहीं हो कि आप लोग इस लेसन से फ्री होने वाले हो। जैसे आप अभी हर्ट हुए हो और ज़्यादा हर्ट होते रहोगे, है ना। यूनिवर्स आपको ये लेसन सिखाएगी, भले ही आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, ये फोर्सफुल है। यही होता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ, क्योंकि वो इग्नोरेंस में रहते हैं, वो 3D में रहते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। तो यही होता है उनके साथ, वो एक्सपीरियंस करते हैं ये हर्ट और ये पेन और ये सफरिंग, ये स्ट्रगलिंग, और वो आप भी करोगे अगर आप लोग को सेल्फ लव की अगर आप लोग भी अगर फिज़िकल एक्सपीरियंस चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप फिज़िकल एक्सपीरियंस से सीखिए। अगर आप सुन के समझ के अपने आप को हील करना चाहते हो और इस तकलीफ़ों से जो 10x होकर आपके पास आएंगी उसको 1x करके, मतलब एक ही बार में ख़त्म करना चाहते हो, लाइट जीना चाहते हो कि भाई ठीक है, हम सेल्फ लव की कमी है ना, क्या करना ज़रूरी है, खुद के लिए जो अच्छा है वो करना ज़रूरी है, खुद का केयर करना ज़रूरी है, खुद के दवाइयाँ टाइम पे लेना ज़रूरी है, खाना अच्छे से खाना ज़रूरी है, अच्छा खाना जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। मतलब अगर हम लोग मतलब हम लोग को जो पसंद है वो करना ज़रूरी है, अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। तो उससे अगर हमको सेल्फ बाउंड्रीज़ बनाना ज़रूरी है कि भाई हम अपना सब कुछ दूसरों को ना दें, तो ये सब सीखना बेटर ईजियर वे है देन कि आप उसको एक्सपीरियंस करो और हर्ट हो इस जर्नी पे। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहती थी आज मंडे के दिन पे। आई होप आप लोगों को ये मेरी मैसेजेस और ये टैरो के सजेशंस और गाइडेंस आप लोगों को हेल्पफुल रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।